जय हिंद फ्रेंड्स। आज फिर हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं और बात आती है कि मनुष्य को पूरी उम्र में सीखना सीखना ये लगा रहना चाहिए, क्योंकि अगर लास्ट में जाके कुछ मिलता भी नहीं है तो तजुर्बा होता है और वो तजुर्बा बहुत काम आता है आदमी के। तो देखो, बात भी कुछ इसी तरीके से और ज्यादा विशेष चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक स्टोरी से हम इस बात को समझेंगे और इस स्टोरी में आपके लिए बड़ी ही इंटरेस्टेड लेके आया हूं। आप लोगों को इससे बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। बात इस तरीके से कि एक कॉलोनी है, उसे में एक आंटी और अंकल जी रहते हैं। अब रहते हैं तो वो क्या कि दोनों अकेले रहते हैं। पहली बात तो ये, अब वो दोनों घर से बाहर कम निकलते हैं क्योंकि उनको किसी विशेष प्रकार का डर है या और कुछ भी चीज हम बोल सकते हैं। तो वो एक रूटीन बना रखे हैं कि सूर्य उदय होने के बाद वो कुछ समय के लिए टहलते हैं। अब उनका रोज रूटीन चलता है कि वो सुबह जो सूर्य उदय होता है, रोज उसको निकलने के बाद, मतलब सूर्य को निकलने के बाद वो रोज टहलने जाते हैं। अब देखते क्या है कि एक लड़का उनके पास से गुजर जाता है और गुजरता वो इस तरीके से कि उसके पास एक साइकिल है और साइकिल के पीछे एक फावड़ा लगा हुआ है। अब देखो, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4-5 दिन ऐसे रोज जो अंकल आंटी थे उनके पास से वो लड़का गुजरे और उनकी कॉलोनी की तरफ जाए। लेकिन अब जो आंटी थी वो अंकल जी को बोलती है कि कहीं ये गड़बड़ तो नहीं है कि रोज ये हमारी कॉलोनी की तरफ जाता है, कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए। ये बात आंटी जी बोलती है अंकल जी को, लेकिन अंकल जी उस बात को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन फिर वही अगले दिन जो लड़का वापस आंटी जी और अंकल जी के पास से गुजर जाए। लेकिन अब की बार अंकल जी भी सोचते हैं क्यों ना इसके पीछे जाके देखा जाए कि ये वहां जाके करता क्या है। देखो, बात बड़ी ही गहराई की है, आपको बहुत आम स्टोरी लग रही होगी। देखो, आपके जीवन में बड़ा ही प्रभाव डालेगी ये चीज। आप सुनना। देखो कि अब अंकल जी उसके पीछे जाते हैं और देखते हैं कि वो जाके और एक पेड़ के नीचे अपनी साइकिल को खड़ी करता है और वहां पे थोड़ी मिट्टी थी तो उस फावड़े से उस मिट्टी को वो खोदना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये खोदना स्टार्ट कर देता है तो अंकल जी उसको बहुत समय के लिए देखते रहते हैं। तो अब लड़का भी अंकल जी को देख रहा था, या मतलब वो देख लेता है, तो बोलता है कि आप अंकल आंटी टेंशन ना लो, मैं कोई गलत काम नहीं करने आया हूँ कि आपके कॉलोनी में कोई चोरी करने नहीं आया हूँ। मैं तो ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी अभी अभी नई, मतलब मेरे को अभी अभी नई नौकरी मिली है तो मैं उसका अभ्यास कर रहा हूं। तो अब जो अंकल थे वो बोलते हैं कि ऐसी कौन सी नौकरी आ गई जिसमें कि तेरे को मिट्टी खोदनी पड़ेगी। तो वो बोलते हैं कि मेरी अभी अभी एक फार्म हाउस पर जॉब लगी है, तो मेरे को अभी उसका अनुभव नहीं है कि वहां पे काम कैसे होता है, तो मैं उसके वहां से मतलब बाहर नहीं निकाल दिया जाऊं, इसलिए मैं पहले ही प्रयास कर रहा हूं और मैं पहले ही मिट्टी खोदना सीख रहा हूं। तो देखो, ज्यादा बड़ी स्टोरी नहीं थी, लेकिन अब इससे सीखने को क्या मिलता है आपके, मैं बताऊं, जीवन में बहुत कुछ तगड़ा प्रभाव डालती है चीजें। कि देखो, आप जिस काम को कर रहे हो या जिस काम के लिए आप तैयारी कर रहे हो या आपको जो चीज चाहिए, आप के पास चाहे उसमें अनुभव हो या ना हो, लेकिन आप जब जाओ तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाओ कि वहां से रिजल्ट कैसा भी मिले, कि आप पहले अपना पूरा 100% दो। मतलब आप लोगों को प्रयास करना नहीं छोड़ना, आप लोगों को हर काम पर कोशिश करनी चाहिए। प्रत्येक जगह आप लोगों को सीखने का मौका मिलता है तो आप लोगों को सीखना चाहिए। ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। देखो, पहली बात, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। और फिर मैं आपको ये बात बोला था पहले भी कि अगर जीवन में कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो साला कुछ तो मिलेगा ना, इस लालच में करो कि जीवन में साला कुछ तो मिलेगा, इस लालच में करो। तो देखो, आप लोगों को इस चीज को जितना हो सके, या जो मैं बात बोल रहा हूं आप लोगों को, उसको अपने जीवन में इस तरीके से उतारे कि ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत भी सीख के अगर आप इसे अपने जीवन में उतारते हो तो एक तगड़ा प्रभाव होता है और एक समय पे आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट लेके आता है।
बस ये चीजें आप लोगों को सीखनी है। और दोस्तों, जय हिंद।